अच्छा, नहीं नहीं, वो राष्ट्रीय जनशक्ति सेकुलर पार्टी है जो पिछले कई सालों से है, ऑलरेडी है, बनाई नहीं गई है। तो उसमें आप भी हैं क्या सर? हैं? उसमें आप भी हैं? नहीं, उन्होंने मुझे संयोजक बनाने का अनुरोध किया है कि आप संयोजक बन जाइए। मैंने जी। उनसे कहा कि हाँ, हम बिल्कुल जरूर संयोजक बन जाएंगे यदि आप अपने संविधान को संशोधित कर दें, अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्य उसमें डालें, उस सभी सदस्य जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य की भी शपथ लेंगे और 21 बाह्य विधाओं के तहत जो है संगठन को तैयार करिए और जो क्राइम फ्री भारत की घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को भी संविधान का हिस्सा बनाइए पार्टी के, जिसके लिए वो सहमत भी हैं। राइट? तो ये बहुत जल्दी संविधान को संशोधित करके जैसे ही वो उसके अनुरूप बनेगा तब मैं उसके संयोजक का पद ग्रहण करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। ये पार्टी कहाँ कहाँ है अभी सर? ये वो पार्टी महत्व ही नहीं रख रही है, अपराध मुक्त भारत मिशन रख रहा है। पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? पार्टी ना तो आपका प्रचार कर रही है, पार्टी केवल ये कह रही है कि जो क्राइम फ्री भारत में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेगा उसको टिकट दे देंगे, बस उसका इतना ही काम है। ना वो आपका प्रचार करेगी, ना वो आम सभा लेगी, ना कुछ करेगी, बाकी सब काम क्राइम फ्री भारत मिशन करेगा। तो पार्टी का नाम महत्वपूर्ण क्यों है? पार्टी है जो टिकट देगी और संविधान के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा सकेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। तो केवल चंद्रगुप्तों को ही टिकट मिलेगा और हम कोई भी चंद्रगुप्त बन सकता है, मेहनत करके लोगों को जोड़े। और उसके लिए हमने 21 विधाएं भी दे दी हैं और आपको तरीका बता दिया है कि अपने यहाँ पर जो है सत्यनारायण की संगोष्ठी करिए, भाई बंधुओं को बुलाइए, अलग अलग जगह पे जाके हर जगह पे संगोष्ठियां कर दीजिए। क्राइम फ्री भारत का जो है व्रत करोगे, संगोष्ठी करोगे तो सभी लोग उसका प्रसाद लेने पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? जी। हाँ या नहीं? जी जी। नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि आपने उस प्रसाद का अनादर किया तो आपके 100 पुत्र होंगे तो वो भी मरने वाले हैं, जैसा उस कहानी में कहा गया है। तो कोई रिस्क नहीं लेगा, सब पहुंचेंगे, सब प्रसाद ग्रहण करेंगे, सभी साथ में क्राइम फ्री भारत का संकल्प भी ले लेंगे। जैसे इन राजनेताओं ने, दुष्टों ने, जो इस देश के साथ दुष्टता करते हुए, राष्ट्र के साथ समझौता करते हुए, गद्दारी करते हुए, समझौते के तहत हस्तांतरण प्राप्त किया, इस देश का इतिहास बदल दिया, इस देश में संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून बनाए, एक घटिया राजनेता अब मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। ये बात आपको, ये मॉडल समझ में आया कि नहीं आया है? इतना पावरफुल है मॉडल। इसकी ठेकेदारी करने वाले आपके पटना में आए हुए 23 पार्टियों के गद्दार, देशद्रोही, मुग्गे, वो किस आधार पर अपने आप को जो है ना किसी का रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं? वो अपने आप को जो है ना वोटों का ठेकेदार क्यों मान रहे हैं? क्या कर दिया उन्होंने इस देश के लिए? जहां उनकी सरकारें हैं वो तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल नहीं रही है। यदि मैथिली शरण गुप्त होते तो इस देश के राज्य की सभी सरकारें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का, जो कि शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दिया गया